बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीइंबर्समेंट को हम देख रहे थे पीछे के रीइंबर्समेंट बैंक होते हैं, रीइंबर्समेंट पेमेंट को की जाती है एक्सपोर्टर को। तो एक और लफ्ज़ है रीइंबर्समेंट के साथ, डिसबर्समेंट। वैसे तो ये मतलब कॉमनली लोगों को जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो बड़ी आसानी से इसको सर्च कर सकते हैं कि डिसबर्समेंट क्या होता है, रीइंबर्समेंट क्या हो सकता है। और हर किस्म की इंफॉर्मेशन ही आप सोर्स कर सकते हैं गूगल पे जाके, लेकिन जो चीज़ सुनी हो उसका असर ज़्यादा देर पर होता है। मतलब जब आप सुनते हैं कुछ तो वो ज़्यादा देर तक आपके जहन में रहती है। तो मैंने सोचा कि दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। डिसबर्समेंट अदायगी होता है, किसी चीज़ की अदायगी, किसी को कुछ पे करना, कुछ अदा करना, इसको डिसबर्समेंट कहते हैं। और रीइंबर्समेंट का मतलब भी अदायगी होता है, किसी को कुछ देना, पे करना। ये भी इसको रीइंबर्समेंट कहते हैं और देने को अदायगी कहते हैं। यानी अदायगी करना, किसी को कुछ पे करना डिसबर्समेंट भी है और रीइंबर्समेंट भी है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस भी है। और वो डिफरेंस ये है कि रीइंबर्समेंट खर्च किया हुआ जो होता है किसी के लिए, उसको वापस लेने को रीइंबर्समेंट कहते हैं। जैसे एलसी के प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्टर होगा वो जो भी उसका खर्चा हुआ होगा एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट के ऊपर, फ्रेट के ऊपर, और टोटल जो उसने पे किया है उस सब का टोटल करके जब वो शिपिंग डॉक्यूमेंट बना लेता है तो वो जो इनवॉइस की अमाउंट होती है, अगर वो एलसी से ज़्यादा नहीं है तो वो अमाउंट एलसी रीइंबर्समेंट बैंक को क्लेम कर सकता है कि जी ये अमाउंट मुझे रीइंबर्स कर दें। यानी पहले उसने खर्च किया और उसके बाद उसने क्लेम किया कि मुझे जो मेरी इतनी अमाउंट खर्च हुई है वो मुझे रीइंबर्स कर दें। तो इसको रीइंबर्समेंट कहते हैं। और इसकी और इजी मिसाल है कि आप ऑफिस के काम के लिए जो भी अखराजात अपने पल्ले से करते हैं कि जी कल मैंने किसी ऑफिशियल गेस्ट को लंच कराया है, मैं कन्वेंस चार्जेस है मेरे, या मैंने कोई और ख़र्चा किया है, तो उस खर्चे को जब आप कंपनी से मांगते हैं तो उसको भी रीइंबर्समेंट कहते हैं कि मेरा इतना खर्चा हुआ है तो इसको रीइंबर्स कर दें। तो आसान समझने आने वाली बात यह है कि जब आप किसी के लिए पहले खर्च करते हैं और फिर उससे मांगते हैं तो इसको रीइंबर्समेंट कहते हैं। अब डिसबर्समेंट भी अदायगी है, किसी को कुछ देना और पे करना, लेकिन डिसबर्समेंट खुद ब खुद होती है। जैसे जिसने आपको कुछ देना है, जब वो आपको वो अदायगी करेगा तो उसको डिसबर्समेंट कहते हैं। उसके लिए आपको पहले से खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये आप खर्च करके नहीं मांग रहे, बल्कि जो आपका बनता है वो आप मांग रहे हैं। जैसे कि आपकी सैलरी आपको यकम तारीख को डिसबर्स हो जाएगी, या आपके अकाउंट में सैलरी डिसबर्स हो जाएगी, तो इसको कहेंगे डिसबर्समेंट। कि जो सैलरी आपको मिलनी है उसको डिसबर्समेंट कहेंगे कि अदायगी हो रही है लेकिन आपके क्लेम करने के ऊपर नहीं हो रही, आपकी डिमांड के ऊपर नहीं हो रही। जिसने आपको जो अदा करना है वो आपको कर रहा है, तो इसको डिसबर्समेंट कहेंगे। लेकिन जब आप खुद कुछ खर्च करके फिर उसको क्लेम करते हैं तो इसको रीइंबर्समेंट कहते हैं। तो ये माइनर सा डिफरेंस है बिटवीन डिसबर्समेंट एंड रीइंबर्समेंट। और ये अकाउंट फाइनेंस की टर्म है। अकाउंट फाइनेंस के लेजर में दोनों टाइप की एंट्रीज़ हो रही होती हैं, डिसबर्समेंट एंट्रीज़ भी होती हैं, रीइंबर्समेंट की भी होती हैं। और होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।